सर्दियों में उंगलियां लाल नीली हो जाती हैं, खुजली, जलन और सूजन। कभी कभी तो दर्द इतना ज्यादा होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ ठंड नहीं, ये हो सकता है चिलब्लेन्स, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में परनियों कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये होता क्यों है, किसे ज्यादा होता है, क्या ये खतरनाक है, और सबसे जरूरी इससे बचाव और सही इलाज क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चिलब्लेन्स यानी परनियों को बिल्कुल आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मेडिकल प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच में समझाने वाली हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि एक छोटी सी गलती सर्दियों में घाव और इन्फेक्शन में बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। चिलब्लेन्स या परनियों एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ठंड और नमी के कारण होती है। जब हम लंबे समय तक ठंड में रहते हैं तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं यानी वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, और जैसे ही अचानक गर्मी मिलती है तो ब्लड वेसल्स ठीक से काम नहीं कर पाती। इसी गड़बड़ी की वजह से सूजन, लाल नीले धब्बे, खुजली और दर्द होता है। इसे ही चिलब्लेन्स कहते हैं। ये कहाँ कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पैरों की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में, एड़ी, कान और नाक पर। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर ब्लड सर्कुलेशन पहले से ही कम होता है। तो क्या कारण होते हैं कि आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में सूजन हो जाती है? ठंड में लंबे समय तक रहते हैं या फिर गीले मोजे या दस्ताने पहनना, ठंड से आकर सीधे हीटर या आग के पास बैठना, लेस ब्लड सर्कुलेशन, लो हीमोग्लोबिन एंड वीकनेस, इसलिए सर्दियों में ये समस्या ज्यादा दिखती है। तो चिलब्लेन्स होने के क्या लक्षण दिखाई देंगे? रेड, ब्लू और पर्पल कलर के पैचेस होंगे, स्वेलिंग होगी, बहुत तेज खुजली हो सकती है, जलन या चुभन हो सकती है। लेकिन सीवियर कंडीशंस में छाले हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे और पस या इन्फेक्शन फॉर्म हो सकता है। तो ठंड के 12 से 24 घंटे बाद ये लक्षण अक्सर दिखाई देते हैं। बहुत लोग इसे फ्रोस्ट बाइट समझ लेते हैं, लेकिन फ्रोस्ट बाइट में स्किन सेंसेशन लॉस हो जाती है और स्किन ब्लैक होने लगती है। तो चिलब्लेन्स आमतौर पर खतरनाक नहीं होता, लेकिन लापरवाही से बिगड़ सकता है। तो इससे बचाव बहुत जरूरी है। कैसे बचाव करेंगे? हाथ पैर पूरी तरह ढक कर रखें, सूखे और गर्म मोजे पहने, गीले कपड़े तुरंत बदल लें, ठंड से आकर धीरे धीरे हाथ पैर गर्म करें और बाहर से आकर एकदम से गर्म पानी में हाथ पैर ना डालें। सरसों या नारियल के तेल से हल्की मालिश करें, ज्यादा रगड़कर मालिश ना करें। एंड अवॉइड स्मोकिंग। लेकिन अगर ज्यादा है और बार बार चिलब्लेन्स हो रहे हैं, घाव या छाले, तेज दर्द हो और 2-3 हफ्ते में ठीक ना हो, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनके द्वारा प्रेस्क्राइब की गई मेडिसिन ही यूज करें और खुद से दवाई ना लें। माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में इचिंग, रेडनेस और स्वेलिंग के लिए टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि मोमेटासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन या बिटनोवेट ऑइंटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सीवियर कंडीशन में वासोडाइलेटर्स लाइक निफेडेपिन कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती है टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। इट रिड्यूसेस पेन, स्वेलिंग एंड हीलिंग टाइम। अगर पस फॉर्मेशन या ब्लिस्टर या फिर अल्सर्स हैं तो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। बहुत लोग गलती करते हैं कि वे ठंड से आकर बहुत तेज गर्म पानी में डायरेक्टली हाथ पैर डिप कर लेते हैं या फिर हीटर के सामने बैठ जाते हैं, जो बहुत ही गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। देखिए, चिलब्लेन्स में ठंड की वजह से स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑलरेडी इंजर्ड होती हैं। डायरेक्ट हीट इन वेसल्स को सडनली डायलेट कर देगी, जिससे आसपास के टिश्यूज में फ्लूइड एंड ब्लड लीकेज होगा और ज्यादा स्वेलिंग, रेडनेस और पेन होगा। सिम्टम्स बिकम्स वर्स इंस्टेड ऑफ बेटर। ब्लिस्टर, स्किन क्रैक्स या ओपन अल्सर्स भी हो सकते हैं। दूसरा, बर्न का खतरा हो सकता है, क्योंकि चिलब्लेन स्किन में सेंसेशन रिड्यूस हो जाती है तो आपको ज्यादा गर्म फील नहीं होगा, जिससे थर्मल बर्न हो सकता है और आपको फील भी नहीं होगा। इसलिए ठंड से आकर हाथ पैर धीरे धीरे गर्म करें। हाथ पैर को कवर करके गर्म कपड़े पहनकर मॉइस्चराइजर यूज करके और हल्की मसाज करें। हल्के गुनगुने पानी में 5 से 10 मिनट तक हाथ पैर डुबा सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। पानी का टेम्परेचर 37 to 39 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, नॉट मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। पानी में नमक तो बिल्कुल भी ना डालें। अच्छे से सुखाएं और मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। दूसरा है, खुद से लॉन्ग टर्म के लिए स्टीरॉइड्स लेते रहते हैं। एक बार डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब मेडिसिन लेने के बाद जब अगली बार फिर से चिलब्लेन होता है तो खुद से सेम मेडिसिन रिपीट करते हैं और लंबे समय तक लेते ही रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि चिलब्लेन यूजुअली 1 से 3 हफ्ते में प्रॉपर वार्मिंग और केयर से अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आप लंबे समय तक स्टीरॉयड क्रीम अप्लाई करते हैं तो स्किन थिन और फ्रेजाइल हो जाती है, इजीली टियर हो जाएगी, जिससे अल्सर, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन हो सकता है।
स्टीरॉइड्स एक बार रेडनेस और पेन को रिड्यूस कर देंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही इफेक्टिव ऑइंटमेंट या मेडिसिन है, बट इट हाइड वर्सनिंग डिजीज एंड डिले डिटेक्शन ऑफ अल्सर एंड इन्फेक्शन। देखिए, अगर आप लंबे समय से स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो हमारी बॉडी उसके यूज्ड हो जाती है, यानी हमारी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है। सडनली आपने उसे स्टॉप कर दिया तो हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है, जिससे सिम्टम्स और भयंकर रूप धारण करके वापस आते हैं, पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से। लाइक सडनली रिमूविंग एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग हैवी रेन, द बॉडी गेट्स सोक्ड मोर देन बिफोर। इसे बोलते हैं रीबाउंड इन्फ्लामेशन। तो अब आप समझे, चिलब्लेन अपीयर्स मोर सीवियर देन अर्लियर। तो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स को एकदम से स्टॉप नहीं करना चाहिए, उन्हें ग्रेजुअली टेपर करना चाहिए। टेपर का मतलब होता है डोज कम करके, और उन्हें धीरे धीरे बंद करना चाहिए। तो खुद से कोई भी स्टीरॉइड स्टार्ट ना करें। हाथ पैर की उंगलियों में सूजन यानी चिलब्लेन और पर्नियो कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। तो आप इसे प्रॉपर वार्मिंग, मसाज, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करके ठीक कर सकते हैं। तो ये थी चिलब्लेन्स और पर्नियो के बारे में जानकारी। अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, खासकर सर्दियों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आसान भाषा में मेडिकल जानकारी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।